Today we will discuss the force between two infinite current carrying conductor. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? फोर्स बिटवीन द टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर. जैसे आपके पास ये दो कंडक्टर है, ठीक है. तो देखो इसके लिए एक इनफाइनाइट हो तो एक कंडक्टर तो जरूर इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है. कंडीशन क्या है फोर्स निकालने के लिए? एक कंडक्टर जरूर इनफाइनाइट होना चाहिए. मैंने दोनों इनफाइनाइट ले लिया, बाद में डिस्कस कर लेंगे कैसे क्या सिचुएशन होती है, ठीक है. आपके पास देखिए, तो आपके पास ये दो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है. ये कंडक्टर मैंने I1 मान लिया जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका I1. ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका I2. पहला केस ये लिया है कि दोनों कंडक्टर में करंट क्या कर रहा है? सेम डायरेक्शन में. दोनों कंडक्टर में करंट जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है. इफ करंट फ्लोइंग in both the conductor या both the wire in the same direction then they are attract with each other. If current flowing in both the wire in the same direction, then they are attract with each other. अगर दोनों कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. इस बात को मैं प्रूव कर दूंगी, ठीक है. अब अगर जो फोर्स निकालेंगे हम लोग, फोर्स की वैल्यू निकालेंगे म्यू नोट 2I1 I2 बाई 4 पाई dB द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स, ठीक है, इंटू L. फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे हम लोग. यहाँ क्यों निकालेंगे मैं बताऊंगी अभी, ठीक है. फोर्स की बात करेंगे तो इसको इस साइड में क्या कर देंगे आप लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. आज हम ये चीजें निकालेंगे. कैसे निकालेंगे बात करेंगे, पर इसका छोटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फर्स्ट इसको नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से. दो कंडक्टर है, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. दो कंडक्टर है जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आपके अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. दो कंडक्टर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो दे आर अट्रैक्ट विद ईच अदर. तो क्वेश्चन ये निकालना था, आपका टॉपिक यही है. अगर दो वायर पैरेलल में रख दे और उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. अब वो कितने फोर्स से और कितना करेंगे उसके बारे में हम लोग मैग्नेटिज्म की थ्योरी से डिस्कस करते हैं, ठीक है. ये नोट हो गया. तो देखिए अभी मैं बात करती हूँ यहाँ पे. पहले बात कर लेते हैं फोर्स ऑन. ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर है. क्योंकि ये इनफाइनाइट कंडक्टर है. सेकंड वाला जो है, फर्स्ट भी इनफाइनाइट, एक कंडक्टर इनफाइनाइट होना नेसेसरी है, ठीक है. तो इसलिए देखो अगर हम लेंथ को इनफाइनाइट लेंगे तो आपके पास इनफाइनाइट लेंथ तो फोर्स इनफाइनाइट हो गया, ठीक है. इसलिए मैं एक छोटी सी लेंथ L कंसीडर कर लूंगी. इनफाइनाइट लेंथ का एक छोटा सा पार्ट क्या कर लूंगी मैं? सेकंड कंडक्टर में कंसीडर कर लूंगी. ये आपके पास फर्स्ट कंडक्टर है, ये आपका सेकंड कंडक्टर है. तो मैं निकालूंगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. क्या निकालूंगी मैं? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. सिमिलरली हम ये भी निकालेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है. तो देखिए ये कंडक्टर है राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग. ये कंडक्टर, इसमें करंट ऐसे जा रहा 1 के कारण इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे इनवर्ड. देखो मेरी उंगली अंदर जा रही है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इनवर्ड. 1 के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? B कैसी होगी? ये इनवर्ड, ठीक है. और ये किसके कारण होगी? ड्यू टू 1 कंडक्टर, 1 वायर या 1 कंडक्टर के कारण, ठीक है. और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी आपके पास म्यू नोट मैग्नेटिक फील्ड टू द इनफाइनाइट कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड टू द इनफाइनाइट कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नोट 2I1 डिवाइडेड बाई 4 पाई डी डी द डिस्टेंस बिटवीन दैट. म्यू नोट I बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. जब कंडक्टर इनफाइनाइट हो जाता है तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है उस सिचुएशन में? उसकी साइन थीटा 1 भी 90, साइन थीटा 2 भी 90, तो ऊपर 2 आ जाता है. मैग्नेटिक इनफाइनाइट कंडक्टर का ये फार्मूला आपने पढ़ा है. तो ये एक कंडक्टर था, इसके इस रीजन में या मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? इनवर्ड.
तो आपके पास देखो, अब हमने पढ़ा है कि एक कंडक्टर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये एक कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। भाई सिंपल सी पहले तक ये बात करूं, ओनली सिर्फ इतनी सी बात करूं मैं, ये एक कंडक्टर है, इसके कारण इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, बोलो होगी। अब मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक दूसरा कंडक्टर रख दिया, एक दूसरा कंडक्टर क्या करा मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो जब एक दूसरे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2, तो ये इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये निकाला है, पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। उस फोर्स की वैल्यू कितनी निकाली है आप लोगों ने, ILB, उस फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ILB साइन थीटा, ठीक है। तो ये L लेंथ है, ये L लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड L लेंथ, ये दोनों एक दूसरे के क्या बनेंगे, परपेंडिकुलर। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मैं क्या निकाल रही हूँ, ये दूसरा कंडक्टर है, दूसरे कंडक्टर पे फोर्स कौन लगा रहा है, 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, F21 क्या आ जाएगा, I किसका लोगे, I2, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है I2, ठीक है। लेंथ मैंने इनफाइनाइट लेंथ नहीं लेंगे, पूरे इनफाइनाइट कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे, जिसकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक है, यूनिट लेंथ मान लेंगे, ठीक है। तो ये इसकी छोटी सी लेंथ मान ली इनफाइनाइट कंडक्टर की, B वाले की, दूसरे की। बस इसकी कंडीशन ये है इस टॉपिक की कि एक कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इनफाइनाइट इसकी है तो इसके L इनफाइनाइट नहीं मानेंगे, इसके L को इसके पूरे ही इनफाइनाइट कंडक्टर में तो फोर्स निकाल नहीं सकते कि पूरे इनफाइनाइट में, इसलिए छोटा सा कोई एलिमेंट मान लिया इनफाइनाइट का जिसमें हम फोर्स निकाल रहे हैं L, ठीक है, इनटू B की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप यहाँ पे, B किसके कारण है, देखो यहाँ पे B 1 के कारण होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B 2 पे मैग्नेटिक फील्ड 1 के कारण होगी, क्या लिखेंगे, I2L, B की वैल्यू μ0 2 I1 4 पाई d। तो F21 फोर्स की वैल्यू क्या आई, μ0 2 I1 I2 इंटू L बाई 4 पाई d, ठीक है। इसको मैं F लिख देती हूँ, क्या लिख दिया मैंने, F, या F21 लिख दो, F बराबर F21 है, मैंने बस सिंबल नोट कर लिया। तो ये आया आपके पास μ0 2 I1 I2 L बाई 4 पाई d। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आया, μ0 2 I1 I2 बाई 4 पाई d। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये इनफाइनाइट कंडक्टर था, इनफाइनाइट कंडक्टर था तो लेंथ तो इनफाइनाइट ले नहीं सकते थे, एक छोटे से एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड बात कर ली, जैसे हमारे पास कोई इनफाइनाइट सीरीज होती है, इनफाइनाइट कंडक्टर होता है, हम डेंसिटी निकालते हैं तो मास पर यूनिट लेंथ, उस छोटे से यूनिट एलिमेंट के लिए क्या करते हैं, उसको कंसिडर कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे ये कंसेप्ट क्या लगा दिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ का कंसेप्ट लगा दिया, ठीक है। इनफाइनाइट कंडक्टर है तो इनफाइनाइट कंडक्टर क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक कंडक्टर इनफाइनाइट होगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कैसे होगी, यूनिफॉर्म होगी, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में क्या बन जाएगी, यूनिफॉर्म बन जाएगी। इसलिए हमें एक कंडक्टर की कंडीशन है नेसेसरी होना चाहिए कैसा, इनफाइनाइट। दूसरा हम एल लेंथ का भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट का भी। इनफाइनाइट का लेंगे तो एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करके उसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, इसलिए मैंने इस सिचुएशन को यहाँ पे कंसिडर करा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है, μ0 2 I1 I2 बाई 4 पाई d। ये किसके कारण आया, फोर्स ऑन 2, इस 2 पे फोर्स निकाला 1 के कारण। तो देखिए अब डायरेक्शन और देख लेते हैं इसके कारण क्या होगी, ठीक है। तो आपके पास ये जो डायरेक्शन निकालेंगे, देखो इसके अंदर राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, थंब को किधर रखो, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज या करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अंगुलियां जाएंगी और ये पाम किधर बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। तो देखिए ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट आई ऊपर की डायरेक्शन में, तो फोर्स इधर लग रहा है, तो इस कंडक्टर पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस कंडक्टर पे फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में। अब इसके कारण फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, मैं इस बात को भी प्रूव कर दूंगी, ठीक है। पहले एक बार इतना नोट करो फिर डिस्कस करते हैं। सिमिलरली अगर आप निकालोगे, वैसे मैं निकाल के भी दिखा दूंगी, सिमिलरली वैसे मैं लिख देती हूँ एक बार, सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 के कारण 2 पे फोर्स निकालेंगे। अब 1 इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर, इसकी लेंथ L मान लेंगे, ठीक है। तो वही सिचुएशन बनेगी, तब फोर्स की वैल्यू वही आएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, μ0 2 I1 I2 बाई 4 पाई d। सिमिलरली सेम कंसेप्ट लगेगा
तो इसको मैं F बाई एल लिख देती हूँ, इसको मैंने F मान लिया, F बाई एल, तो ये बनेगा म्यू नॉट 2I1 I2 बाई 4 पाई डी। जैसे 1 के कारण 2 पे फोर्स निकाला, सिमिलरली किस पे निकालेंगे, 2 के कारण 1 पे क्या कर लेंगे, फोर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो वही बात है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। अब इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पे रखा तो फोर्स लगाएंगे, तो लिखने का तरीका सिर्फ यहाँ I2 की जगह I1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये I2। ठीक है, एक बार लिखो, भी मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ। बाकी आप पेपर में सिर्फ ये निकाल के लिख दोगे सिमिलरली, मैं आपको दोनों निकाल के दिखा रही हूँ। ठीक है, एक बार नोट करिए इसको, नोट कर लीजिए जल्दी। हो गया नोट, 1 2 3 जल्दी करिए। नोट कर लिया। अब देखो, अब मैं निकालती हूँ दूसरा। देखो पहले फोर्स निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्शन की बात कर लेंगे। अब मैंने निकाला फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब मैं निकालती हूँ, बाकी आप पेपर में भले ही मत निकालना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब 1 के ऊपर फोर्स निकाल रही हूँ, किसके कारण, 2 के कारण। 1 के ऊपर फोर्स, अब देखो ये करंट ऐसे इसमें, अब देखो इसमें करंट ऐसे, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो देखो ये करंट ऐसे है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मेरी उंगलियां बाहर आ रही है ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, डॉट। कैसी बनेगी, डॉट। कैसी होगी आपके पास, आउटवर्ड होगी। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, यहाँ पे बी आउटवर्ड, और किसके कारण होगी, बी यहाँ पे I2 के कारण। तो म्यू नॉट 2I2 बाई 4 पाई डी। इनफाइनाइट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यही होती है। तो F12 क्या बन जाएगा, F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो बन जाएगा F12। तो ये बनेगा, फोर्स का फॉर्मूला वही ILB साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला यही होता है, तो साइन 91। तो I की वैल्यू क्या लिखोगे अब की बार, I1। फोर्स किस पे निकाल रहे हो, I1 पे। ठीक है, L इसकी इनफाइनाइट की छोटी सी लेंथ L मान लेंगे। ठीक है, इनटू B मैग्नेटिक फील्ड F12 I1 L, B की वैल्यू ये रही, 1 के कारण 2 पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट 2I2 बाई 4 पाई डी। ठीक है, F12 बाई L, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो कितना बन जाएगा आपके पास, ये मैं इसको आप कह दूं थोड़ी देर के लिए, सिंबल बस ध्यान रखना, मैं बस सिंबल के लिए यूज कर रही हूँ। तो ये बना आपके पास 2I1, ये म्यू नॉट तो आएगा आगे, ये म्यू नॉट लिख रखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 इंटू डी। तो देखो यही आया ना, इस केस में मैंने यही निकाला था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो दोनों केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन देखो, अब इसके कारण डायरेक्शन निकाली थी मैंने, तो ये करंट था और ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर आ रही थी। अब देखो, अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, आउटवर्ड। करंट ऐसे है, तो मेरी पाम देखो इस डायरेक्शन में आ रही है ना, मेरी तरफ इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने दिखा रखा है, ये फोर्स इधर लगा F12। ठीक है, तो आपके पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो कंडक्टर है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, एक में I1 और एक में I2। तो ये इस पे फोर्स इधर लगा रहा है और ये इस पे फोर्स इधर लगा रहा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। ठीक है, तो दो कंडक्टर है, उनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, वहां पे वो अट्रैक्ट करेंगे। देन बोथ द कंडक्टर आर अट्रैक्ट विद ईच अदर। नोट करिए इस कंसेप्ट को जल्दी से। हो गया, ठीक है, आगे देखिए। अगर दोनों कंडक्टर में करंट, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम यही आएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का। सेकंड केस, अगर दोनों कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, ये दो कंडक्टर हैं, इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर, दोनों में करंट क्या कर रहा है आपका, अपोजिट डायरेक्शन, एक में करंट ऐसे, एक में ऐसे, करंट फ्लो अपोजिट डायरेक्शन। केस सेकंड, करंट
इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। करंट किधर फ्लो कर रहा है? इन अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है आपका? फ्लो कर रहा है आपके पास। ठीक है, तो देखो करंट जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इफ करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन then they are repel with each other, तो दो क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे। कैसे करेंगे? देखो अब ये कंडक्टर है, इसके काम मैग्नेटिक फील्ड या इनवर्ड होगी, या मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इनवर्ड। ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो देखो इसमें करंट ऐसे, राइट हैंड पाम रूल क्या करो, फोर्स की डायरेक्शन, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, तो फोर्स किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, तो फोर्स इधर लगेगा इसमें, ये 1 ये 2, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, अब इसमें देखो बाकी मैग्नीट्यूड यही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा। अब इसके कारण देखो, अब इसके कारण ये करंट ऐसे है, इसमें करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी इस डायरेक्शन में, तो इनवर्ड होगी, तो इसके कारण यहाँ भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? इनवर्ड। ठीक है, पिछले केस में एक साइड इनवर्ड थी तो एक साइड आउटवर्ड थी। इसमें देखो ये करंट ऐसे राइट हैंड पाम, मेरी उंगलियां इधर आएंगी इस कंडक्टर की साइड में, तो इस कंडक्टर की साइड में आएंगे तो कैसे मुड़ रही है अंदर, तो कैसे हुई? इनवर्ड। या मैग्नेटिक फील्ड कैसे? इनवर्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे? इनवर्ड, मोशन कैसे? ऊपर, तो फोर्स किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन। तो आपके पास क्या हो रहा है केस में? ये नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो देखो ये इसमें ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आपके रिपेल कर रहे हैं। अगर दो कंडक्टर है उनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो वो रिपेल करेंगे। देखो याद रखना अपोजिट केस बनता है, जैसे लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस का मतलब तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बच्चे गलती कर जाते हैं। यहाँ पे अगर दो करंट की बात कर रहे हैं, दो कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो दो कंडक्टर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो रिपेल कर रहे हैं। चार्ज के कंसेप्ट से ये अपोजिट कंसेप्ट है। चार्ज वाले में अगर अपोजिट चार्ज होता है तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट, और सेम चार्ज होता है तो वो रिपेल करते हैं, उससे अपोजिट कंसेप्ट है। कंफ्यूज मत हो जाना वहां पे, उसको समझ के बच्चे आधे बार गलत कराते क्वेश्चंस को। जल्दी से नोट करिए। तो क्या पढ़ा आपने? 1 2 3 जल्दी नोट करो। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर दो कंडक्टर हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो वो क्या करते हैं? रिपेल। ठीक है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वही आएगा, म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी। ठीक है, अब हम बात कई बार एक 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछ लेता है वो आपसे कि डिफाइन 1 एम्पियर। एक नंबर में डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे आप? तो आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी 2 I1 I2। ठीक है, 1 एम्पियर का मतलब करंट I1 कितना हो जाए आपका? 1 एम्पियर, करंट I2 भी कितना हो जाए? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट एक लार्ज करंट होता है, छोटा करंट नहीं होता, कभी छोटा समझो। हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा कितना आता है? 25 एम्पियर के आसपास, 25-30 इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, तो आपके पास I1 कितना? 1 एम्पियर, I2 कितना आपका? 1 एम्पियर करंट है। ठीक है, डी डिस्टेंस भी दोनों कंडक्टर की 1 मीटर ले ली, मतलब ये दो कंडक्टर है जिनमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। इसमें भी 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और इसमें भी करंट कितना कर रहा है? 1 एम्पियर। और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस जो डी है ये कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या बन जाएगा आपके पास? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू वहां से क्या आ जाएगी? 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 4 पाई है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 10⁻⁻⁷। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻⁷ इंटू 2,
या 2 इंटू 10⁻⁻7 फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया आपके पास वहां से 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये कंसेप्ट कहता क्या है, 1 एम्पियर इज दैट करंट। क्या इसका मतलब क्या है, अगर दो कंडक्टर में करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, वो पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 1 एम्पियर है, तो उनके वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, तो अट्रैक्ट करेंगे या क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपेल करेंगे। वो कितने फोर्स से रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। नोट कर लीजिए एक बार, मैं लिख देती हूँ फिर लैंग्वेज में, ले लो स्क्रीनशॉट। लिख लिया, तो देखिए क्या है आपके पास, 1 एम्पियर इज दैट करंट, 1 एम्पियर इज दैट करंट which when flow in two parallel wire, 1 ampere is that current which when flow in two parallel wire kept at 1 meter apart, kept at infinite wire, लिख लो parallel infinite wire kept at 1 meter apart produces a force per unit length, produces a force per unit length between them is 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मिनट। क्वेश्चन बिल्कुल लैंग्वेज रटने वाली कोई बात नहीं है। ये दो कंडक्टर है, अगर उनमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, if they are separated by the distance 1 meter, if they are kept at a distance of 1 meter, then they produces the force। इन दोनों में से फोर्स कितना बनेगा, 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, तब उनके बीच में फोर्स इतना बन जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। नोट करिए जल्दी से। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं आपके पास, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखो, हटा दो ये स्मार्ट नोट हो गया। तो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, देखो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लो, मैं लिख ही देती हूँ लैंग्वेज, अदरवाइज अच्छे से क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन। बाद में कभी पढ़ोगे तो ध्यान ही नहीं रहेगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन में 2 पैरेलल, क्वेश्चन देखिए 2 पैरेलल वायर A and B carries a current, 2 parallel wire carries a current 10 ampere and 5 ampere in same direction, respectively wire A is infinite long and length wire A is infinite long and wire B is 2 meter long। ठीक है, and the length of wire B is 2 meter। ठीक है, magnetic force on wire B, magnetic force on wire B which is at 10 centimeter apart, which is
at 10 centimeter apart from wire A. From wire A. ऑप्शन ए दे रखा है आपको 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन अट्रैक्शन। ऑप्शन बी दे रखा है आपको 2 इंटू 10⁻⁴ रिपल्सन। ऑप्शन डी दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁴ अट्रैक्शन। ऑप्शन बी दे रखा है, सी दे रखा है आपको 2 इंटू 10⁻³ रिपल्सन। ये आपके पास ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, देखिए अब आपके पास दो पैरेलल वायर है, ठीक है। एक वायर में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, एक वायर में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहे हैं ये ए वायर है, ये बी वायर है, ठीक है। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और इसकी लेंथ दे रहा है वो 2 मीटर। ये मैंने कहा था कि फोर्स निकालने की कंडीशन होगी एक वायर के कारण दूसरी पे कि आपके पास एक वायर इनफाइनाइट लेंथ की जरूर होनी चाहिए ताकि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बना सके, ठीक है। इसलिए तो आपके पास वो कह रहा है इनफाइनाइट लॉन्ग करंट सेम डायरेक्शन में, दोनों में करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो करंट सेम डायरेक्शन में तो अभी बताया था वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आपके पास अट्रैक्शन इस ऑप्शन में भी है, अट्रैक्शन आपका इस ऑप्शन में। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए कि रिपल्सन तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। हमारा आंसर तो क्या होगा, अट्रैक्शन। अब उसको सोल्व करेंगे कौन सा सही आएगा, ठीक है। तो फोर्स F, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ उसने पूछा है, फोर्स पूछा उसने। सेम डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली वायर A is infinite long and length of wire B is 2 meter magnetic force। फोर्स यूनिट लेंथ नहीं पूछ रहा। तो हमारे पास फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट लेंथ μ0/4π 2I1I2 डिवाइडेड बाय μ0/4π × t, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स निकालेंगे तो μ0/4π 2I1I2 इधर ही कर दो, मेरे पास जगह कम है। फोर्स पूछ रहा था, एल को उधर ले जाती हूँ मैं, एल को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो फोर्स F कितना हो जाएगा, μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻⁷, μ0/4π की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻⁻⁷, ठीक है। इंटू 2I1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, I1 करंट 10 एम्पियर और एक करंट है 5 एम्पियर, ठीक है। इंटू डी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻⁻2 ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। एल डिस्टेंस 2 मीटर दे रखी है, तो जो कटता है वो काट दो। तो देखो 10 से 10 मर गया, ये 2 से 5 पे कैंसिल, तो ये बचा 10 × 2 × 10⁻⁻5, तो ये आया 2 × 10⁻⁻4। क्या आया, 2 × 10⁻⁻4 अट्रैक्शन। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दिया था मैंने फर्स्ट आपको। तो आंसर डी इज राइट, आंसर डी क्या होगा आपका, राइट हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन, जल्दी से नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सिंपल क्वेश्चन था, इस वायर के कारण इस पे फोर्स निकाल रहा था, I1 I2 सब कुछ आपको गिवन था, फोर्स पूछ लिया था। फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने फॉर्मूला निकाला है, वो न्यूमेरिकल में कोई भी सिचुएशन दे सकता है। तो उसने बस सेम डायरेक्शन में करंट है, तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर है कि अगर करंट, दो कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आपके अट्रैक्ट करेंगे। बोलो समझ आ गया, क्लियर। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो थ्रू ए 2 लॉन्ग पैरेलल वायर। ये 2 लॉन्ग पैरेलल वायर है, ठीक है, ऐसे इनमें करंट फ्लो कर रहा है कितना, 10 एम्पियर। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर। द मैग्नेटिक फोर्स इन ईच वायर, मैग्नेटिक फोर्स इन ईच वायर कितना है, F12 बराबर F21, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है। वो कितना दे रखा है, 2 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ईच वायर वर्ड आगे बता रहा फोर्स पर यूनिट, वैसे ईच वायर वर्ड से ना समझ आता तो न्यूटन पर मीटर यूनिट दे रखी है, वैसे समझ आता फोर्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है आपको। इफ देयर करंट मेक्स डबल, करंट को क्या कर दिया जाए, डबल और सेपरेशन को हाफ कर दिया जाए,
तब इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता, करंट डायरेक्शन आप उसने डायरेक्शन नहीं दी तो कोई भी ले सकते हो, सेम या अपोजिट, क्योंकि उसने अट्रैक्शन रिपल्सन की यहाँ पे कोई बात नहीं करी, पर मैग्नीट्यूड क्या रहेगा हर केस में वहां पे सेम रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो वो कहते हैं इसको एफ डैश मान लू मैं, इसको मैं एफ डैश कह देती हूँ। ये एफ डैश कितने के बराबर हुआ, और एफ कितने के बराबर होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आपके पास एफ है, एफ मान लो इसको, एफ मान लो, ठीक है। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि करंट को डबल कर दिया, तो एफ डैश कह देती हूँ मैं वहां पे, वो आएगा म्यू नॉट अपॉन में, वो कितना आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 I1 डैश I2 डैश डिवाइड बाई डी डैश। तो कह रहा है करंट डबल कर दिया, सेपरेशन हाफ कर दिया, तो क्या लिखूंगी मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 डैश कितना है आपके पास, ये ऑप्शन लिख लिए होंगे ना, मैं हटा दो यहाँ से, नोट कर लो, किसी ने नहीं नोट किया करा तो एक बार चलिए नोट कर लीजिए, हो गया नोट। तो मैं इसकी हटा रही क्वेश्चन को यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वो कह रहा है यहाँ से देखो क्वेश्चन में कहा कि करंट को डबल कर दिया, तो ये 2I1 बन जाएगा, और I2 डैश कितना बन जाएगा, 2I2 बन जाएगा। डिस्टेंस D डैश कितना है, D/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में रखो, तो F डैश कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2 एज इट इज, I1 डैश की जगह 2I1, ये 2I2 डिवाइड D/2, ठीक है। तो आपके पास F डैश कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, ये I1 I2 इंटू डी, ये देखो ये यहाँ पे D/2 है ना, तो ये 2 ऊपर जाएगा, अरे नहीं समझ आ रहा, अलग से लिखो, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो एक 2 तो ये है, ये 2I1 मैं लिख देती हूँ, 2I2 इंटू डी इंटू ये 2 ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपके पास, ये 2I1 2I2, तो देखिए ये 2 तो इस फॉर्मूले में भी है, तो इस फॉर्मूले को लिखते हैं पहले, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बना 2I1 I2 बाई डी, देखो एक 2 ये, एक 2 ये और एक 2 ये, तो ये कितना बना 8। और इसकी वैल्यू हमें पता है फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू, ये वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 2 × 10⁻³ दे रखी थी ना शायद, तो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2 × 10⁻³, तो एफ डैश कितना हो जाएगा 8 × 2 × 10⁻³, ठीक है। तो आपके पास एफ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 × 10⁻³, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 16 × 10⁻³ देखो यहाँ तक ये बात समझ आ गई थी कि I1 कितना हो गया 2I1, ये डबल दे रखा है, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो ये मैंने 2I1 I2 बाई डी, तो ये बचा 2 2 2, तो 3 × 8 बन गया यहाँ पे, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में कि फोर्स ऑन ईच दे रखा है 2 × 10⁻³, तो कितना आ जाएगा 16 × 10⁻³, ऑप्शन ए था वो 1.6 नहीं, वो 16 ही है, वो गलती से लिख दिया, तो आपके पास ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 16 है, 1.6 नहीं, वो 16 ही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 16 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, समझ आ गया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया या नहीं आया, एक बार क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। फिर एक अच्छा कंसेप्ट दूसरा करवाते हैं, क्वेश्चन आया हुआ आपके कंपटीशन में, देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखो, फिर एक नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड फोर्स ऑन वायर बी। ये आपके पास 3 कंडक्टर दे दिए, देयर आर 3 वायर्स, ठीक है। हर एक वायर में करंट 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसमें भी 3 एम्पियर और इसमें भी 3 एम्पियर, ठीक है। सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, ये डिस्टेंस भी कितनी ले ली 1 मीटर,
ठीक है, ये ए वायर, ये बी वायर और ये सी वायर, 3 वायर दे दी इस बार आपको। कितनी वायर दे दी आपको? 3 वायर। ठीक है, इस बी वायर पे पूछ रहा है फोर्स निकलता है, क्या पूछ रहा है? फाइंड द फोर्स ऑन द बी वायर। तो देखिए, जब ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बनाएगा। पहले देखो, जैसे अब 2 कंडक्टर के लिए समझा, 3 के लिए वही है। अरे पहले इन 2 के लिए बात करें, फिर इन 2 के लिए। क्वेश्चन में कंसेप्ट तो वही है ना। देखो, ये कंडक्टर, इसमें करंट या मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ऐसे ऊपर, तो फोर्स इधर आएगा। तो ये आया फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये बी ने फोर्स, बी पे फोर्स कौन लगा रहा है? ए। बी पे फोर्स कौन लगा रहा है? ए। तो ए ने फोर्स लगाया किस पे? बी पर। तो ये डायरेक्शन आई। ठीक है, अब इसके कारण देखते हैं। अब इसके कारण क्या होगा? इसमें करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बनेगी। यहाँ पे देखो एक बार, ये करंट ऐसे इस कंडक्टर में, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे होगी। तो देखो, इस कंडक्टर के कारण करंट ऐसे जा रहा है, तो फोर्स इधर आएगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऐसे। ठीक है, तो आपके पास, एक मिनट, इसके कारण इस पे निकाल रहे हैं, इसके कारण इस पे निकालेंगे ना भाई, इसके कारण इस पे निकालेंगे। तो ये करंट ऐसे है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखा ऐसे जा रहा है, इधर ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस पे क्या बनाएगा? क्रॉस बनाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा? ये क्रॉस बनाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये करंट ऐसे जा रहा है। हाँ ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है अंदर, उंगलियां मेरी अंदर जा रही। ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा? एक क्रॉस। तो अब इसके कारण इस पे क्या निकालेंगे? फोर्स निकालेंगे। इसके कारण इस पे क्या निकालेंगे? फोर्स। तो देखिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुई? इनवर्ड। करंट कैसा हुआ? ऊपर। तो इसके कारण में फोर्स की डायरेक्शन कैसे आ गई? इस डायरेक्शन में। तो ये क्या आ गया? फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। फोर्स ऑन बी, अरे इसके कारण देखो, ये करंट ऐसे, तो मेरी उंगलियां ऐसे जा रही है अंदर, इस डायरेक्शन में। तो उंगलियां, मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण भी कैसे बनेगी? क्रॉस। इसके कारण भी क्रॉस बनी, इसके कारण भी यहाँ पे कैसे बनेगी? क्रॉस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे यहाँ पे क्रॉस बन रही, तो ये इसमें फोर्स लगाएगा, ये इस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे? इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे? इनवर्ड। तो आपके पास फोर्स कैसे लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लगा रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा। तो नेट फोर्स क्या बन जाएगा आपके पास? FBA प्लस FBC। तो देखो, करंट सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा। करके देख लो, लिख लो चाहिए। तो क्या बनेगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई डी डिस्टेंस। ठीक है, प्लस आपके पास म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई डी डिस्टेंस। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आए, तो आपके पास क्या बन, डी डिस्टेंस ये भी 1 मीटर, I1 I2 सब बराबर है। तो ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ से ये वैल्यू लिख देंगे आप लोग यहाँ से। एफ नेट कितना आ गया? 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई डी। तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻⁷। ठीक है, 2I1 कितना? 3 एम्पियर, I2 भी कितना है? 3 एम्पियर, डी डिस्टेंस 1 मीटर। तो ये बना आपके पास 9, 18 और ये 36। तो 36 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो कितना फोर्स लगाएंगे? दोनों कंडक्टर फोर्स पर यूनिट इसके ऊपर 36 10⁻⁻7 पर न्यूटन। फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगाएगा? क्रॉस आएगी। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे? इनवर्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को रखा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगाती है ना, इस कंडक्टर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आई, तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर में फोर्स लगाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फोर्स ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके कारण देखते हैं। इसके कारण पहले मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे इस कंडक्टर पे कितनी है। तो ये करंट है, करंट ऐसे, तो मेरी उंगलियां ऐसे अंदर जा रही है, अंदर जाएगी नहीं इस कंडक्टर की साइड में, ऐसे आ रही है इस कंडक्टर की साइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी कैसे बनाएगा? क्रॉस। तो इसके कारण भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, करंट ऐसे, कंडक्टर ऊपर, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाएगा। तो दोनों के कारण फोर्स क्या लगा? सेम डायरेक्शन में, तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब करंट अगर अलग अलग होगा तो मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, फिर हम इनको अलग अलग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे करंट सेम था, डिस्टेंस भी सेम थी, तो मैंने दोनों को डबल करके सीधा लिख दिया।
तो ये कितना आ जाएगा 36 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ एक बार। बताइए बेटा, दिख रहा है सबको? स्क्रीन सबकी क्लियर है? सबको दिख रहा है? क्लियर हो गया सभी को? देखो इक्विलिब्रियम ऑफ फ्री वायर, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है यहाँ से आपका। ठीक है, ये आपके बुक्स में नहीं दे रखा, अभी जो कंसेप्ट में आप करवाओगे ना वो नहीं दे रखा उन्होंने, क्वेश्चन दे रखा है बस। ठीक है, क्वेश्चन को पहले कंसेप्ट समझाते हैं फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए आपका अगला कंसेप्ट इक्विलिब्रियम ऑफ फ्री वायर्स। नेक्स्ट कंसेप्ट कह रहा है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ फ्री वायर्स। देखिए ध्यान से, अब इधर से देखिए, इसमें ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या है, एक वायर है। पहला केस है केस फर्स्ट, दो केस की बात करेंगे, एक बार ऊपर वायर होगी, एक बार ऊपर नीचे वायर होगी। अपर वायर इज फ्री, अपर वायर इज फ्री। यहाँ पे क्या दो वायर है, ये ए वायर है, ये बी वायर है। ठीक है, तो आपके पास ये वायर फ्री है, ये कैसी वायर है, फ्री वायर, ये फिक्स है, इसको फिक्स कर रखा है किसी चीज से लगा के। ये वायर फिक्स है यहाँ पे, ये वायर क्या है यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, तो इसमें ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, इसमें भी ये करंट जो है इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है आपका, फ्लो कर रहा है आपके पास। ठीक है, या अपोजिट में मान लो पहले केस, इसमें करंट मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये करंट ऐसे, ये करंट ऐसे है इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी इस पॉइंट पे, आउटवर्ड होगी। ओके ओके ठीक है, लिख देती हूँ दोबारा। देखो ये करंट है आपके पास, ये दो कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर फ्री है। ठीक है, एक कंडक्टर कैसा है, फ्री है, और ये कंडक्टर आपका फिक्स है। ये कंडक्टर कैसा है, फिक्स है आपके पास। ठीक है, ये एक कंडक्टर कह दिया, ये आपका बी, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है। मान लिया इस कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर में करंट आपका इस तरह फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर में करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी इस पॉइंट पे, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी, आउटवर्ड। ठीक है, तो आपके पास देखो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है ऐसे बाहर, और करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड बाहर और करंट ऐसे, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। फोर्स कैसे लगेगा आपका, ऊपर की डायरेक्शन में। अब देखो इस वायर का कुछ मास भी है, यहाँ पे दो केस की बात करेंगे। यहाँ पे अगर इनफाइनाइट लेंथ वायर है, इनफाइनाइट लेंथ वायर, तो देखो इनफाइनाइट लेंथ वायर में इस बात हम डेंसिटी की बात करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ को तो हम मेजर कर नहीं सकते, तो वहां पे हम बात करेंगे मास पर यूनिट लेंथ की, मतलब लैम्डा की, डेंसिटी की, या वेट लिख देते हैं कई बार। ठीक है, अगर फाइनाइट लेंथ वायर है, फाइनाइट लेंथ वायर, तो वहां पे किसकी बात कर रहे हैं, मास m और लेंथ l की बात कर रहे हैं। ये सिंपल एक लॉजिक कंसेप्ट समझा रही, ये पता भी आप लोगों को। अगर इनफाइनाइट लेंथ वायर है तो हम डेंसिटी की बात करते हैं निकालने के लिए। ठीक है, अगर फाइनाइट लेंथ तो सीधा कह देता है F=mg। तो वो कहता है कि ये वायर देखो, ये दोनों वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी। ये दोनों वायर में करंट किधर फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, रिपेल। तो ये वाली वायर ऊपर वाली वायर को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। तो ये इक्विलिब्रियम में क्या होगी, तो इसके कारण फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ये लगा, इस वायर के कारण इस पे ये मैग्नेटिक फोर्स लगा, तो आपके पास वेट के कारण फोर्स क्या लगा, आपके पास लैम्डा जी। अगर mg कह दूं, mg पर कह दूंगी अगर मैं फाइनाइट लेंथ ले रही हूँ तो
अगर मैं इनफाइनाइट लेंथ ले रही हूँ तो मैं लैम्डा जी कह दूंगी, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे। वेट के कारण फोर्स नीचे क्या लगता है सरफेस पे mg। तो ये वायर इक्विलिब्रियम में रहेगी कब, जब मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा जी के। ये वायर किसमें रहेगी, इक्विलिब्रियम में, जब इस वायर के द्वारा लगा हुआ मैग्नेटिक फोर्स लैम्डा जी के अगर बैलेंस कर, तब ये वायर यहाँ पे फिक्स रहेगी, अदरवाइज ये मूव कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में रिपल्सन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपल्सन। तो ये रिपल्सन हो रहा है, तो ये वायर इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, जब इस वायर के द्वारा लगाया हुआ मैग्नेटिक फोर्स बराबर होगा किसके, लैम्डा जी के। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पता ही है, 2 म्यू नॉट I1 I2। मान लें इसमें करंट I1 है, इसमें करंट आपका I2 है, डिवाइडेड बाई 4 पाई d। ठीक है, ये डिस्टेंस आपने d कह दी, h कह दो, हाइट के लिए तो ऊपर है ना, h ले दो एक बार। ठीक है, h d कुछ कह लो, तो बराबर लैम्डा जी। ठीक है, तो वो सिचुएशन क्या बनेगी आपके पास, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जब हमारे पास वायर का मास दे दे, कहते एक वायर फिक्स है एक वायर फ्री है, तो उस सिचुएशन वो क्या पूछता है उसके अकॉर्डिंग हम इस कंसेप्ट को क्या करेंगे, लगाएंगे, वहां प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में छोटी सी बात और बात, अगर मैं इस वायर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, थोड़ा सा नीचे की साइड में सरका दूं या ऊपर की साइड में थोड़ा सा रिलीज कर दूं फ्रीली, अगर मैं फ्री वायर को फ्रीली रिलीज कर दूंगी तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा, एसएचएम मोशन। तो किस मोशन में मूव करेगी वो, एसएचएम में। पहले इसको लिखो फिर उसको डिस्कस करते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिया, हो गया नोट। एक नोट डाल लो यहाँ पे, एक नोट डाल लो इसी केस में। नोट लिखिए, इफ फ्री वायर इज स्लाइटली displaced or released, then it will execute SHM motion। और टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई h बाई जी। h वो डिस्टेंस जो दोनों वायर के बीच की है, h लिखो d लिखो। ठीक है, तो अगर हम इसको स्लाइडली डिस्प्लेस कर देंगे तो कैसा मोशन एग्जीक्यूट करेगी, एसएचएम। देखो ये वायर फिक्स है, ठीक है, इस वायर में और इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट मान लो ऐसे जा रहा है आपके पास, तो ये मैग्नेटिक फोर्स इसको इक्विलिब्रियम में लैम्डा जी से बैलेंस कर रहा है। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम है इस पोजीशन पे, h हाइट पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको स्लाइडली रिलीज कर दूं, अपनी इस पोजीशन से डिस्टर्ब कर दूं, तो ये क्या करेगी, ऐसे 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 होने लग जाएगी। ये एग्जीक्यूट कौन सा मोशन एग्जीक्यूट करेगी, एसएचएम। क्यों, क्योंकि देखो ये रिपेल कर रहा है और ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, तो एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तो कौन सा मोशन होगा यहाँ पे, एसएचएम मोशन होगा। शॉर्ट सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे। जल्दी नोट करो, 1 2 3 जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, एक सेकंड केस देख लो, हटा दो ये, लिख लिया ना। अब की बार क्या करा, एक सेकंड केस सिचुएशन क्या बन सकती है, अगर लोअर वायर को फ्री कर दे, अपर को फिक्स कर दे। अब की बार ये एक वायर है ए जो फिक्स है, ये आपकी फिक्स वायर है। ठीक है, ये वायर है बी, ये आपकी फ्री वायर है। ठीक है, केस लिख लेती हूं मैं, लोअर वायर इज फ्री। आपकी बार क्या है, आपकी लोअर वायर क्या है, आपकी फ्री है। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने डी कह दी। इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है, मान लिया I1, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका, I2 फ्लो कर रहा है। ठीक है, जब ये वायर इक्विलिब्रियम में होगी, ऑब्वियसली बात है, डायरेक्शन कुछ भी हो, देख लेना, इधर हो इधर हो। ठीक है, जब ये वायर इक्विलिब्रियम में होगी तो वेट लैम्डा जी लगेगा। वेट के कारण इनफाइनाइट वायर है तो लैम्डा जी, और फाइनाइट हो तो mg लिख लेना। ठीक है, मैं बता चुकी है बात आपको। और तो ये इक्विलिब्रियम में होगी तो इसके द्वारा लगा हुआ मैग्नेटिक फोर्स, इस वायर के द्वारा लगा हुआ मैग्नेटिक फोर्स इस लैम्डा जी को बैलेंस करेगा। इफ फ्री वायर, सिंपल, फ्री वायर इन इक्विलिब्रियम,
पिछले वाले केस में इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा जब आपके पास ये वायर फिक्स थी और इसमें करंट ऐसे जा रहा था, इसमें करंट ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो आपकी ये फ्री थी और ये आपके पास फिक्स थी, तो ये इक्विलिब्रियम कैसा बनता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सोचो खुद से आप, मैंने कई करवाए स्टेबल इक्विलिब्रियम के, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस बनेगा, ठीक है। और ये वाला कैसा बनेगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम केस। ये कैसा होगा आपके पास? अनस्टेबल। अब स्टेबल और अनस्टेबल तो मेरे ख्याल में कई बार पढ़ा चुकी हूँ। क्या बनेगा ये? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लो पहले, कई बच्चों को यही नहीं पता होगा। जैसे ये बॉल है, मैं इसको हल्का से ट्विस्ट कर दूं तो ये अपने आप किसी फोर्स के कारण, रिस्टोरिंग फोर्स के कारण अपने पोजीशन पे आ जाता है। इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं इस बॉल, किसी गोली को यहाँ रख दूं, मैं इसको हल्का सा फोर्स दूंगी, नीचे गिर जाएगी, ये अपने आप कभी भी अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगी। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसा होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये वाला कैसा है? अनस्टेबल। ये अनस्टेबल कैसे? देखो, इसमें ये लगातार इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको क्या करेगा? आपका रिपेल करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पोजीशन से ये ट्विस्ट होगा तो ये इसको रिपेल करके ये माने थोड़ा नीचे रिलीज करेंगे हम इसको, ठीक है। तो इसको रिपेल करके इसी पोजीशन पे रखेगा, ये अपनी पोजीशन पे कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। थोड़ा सा ट्विस्ट करते अपनी पोजीशन, ऐसा अच्छा मोशन करेगा, अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो, अगर इसकी पोजीशन से इसको रिलीज कर देंगे तो देखो जी भी इधर लग रहा है, लैम्डा जी थोड़ा सा बढ़ते, ग्रेविटी फोर्स बढ़ जाएगा, और ग्रेविटी फोर्स एकदम बढ़ते ही ये लगातार कहाँ जाएगा? नीचे, ठीक है। तो ये ऊपर नहीं जाएगा उस सिचुएशन में, तो अपनी पोजीशन पे कभी, या फिर थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा दूं तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन है दोनों के अंदर, दोनों में क्या सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। तो थोड़ा सा मैं इसको इस पोजीशन से यहाँ ले जाऊंगी तो ये इसको ऊपर खींच ले जाएगा, ऊपर खींच, इसका फोर्स बढ़ जाएगा, तो इसलिए लगातार क्या रहेगा? ये इक्विलिब्रियम कैसा बना? अनस्टेबल। ये अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। और ये इक्विलिब्रियम कैसा बना आपका? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन देखिए, इससे बेस्ट नोट करिए, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इससे बेस्ट। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास? ए लॉन्ग वायर ए इज रिजिडली फिक्स्ड। ए लॉन्ग वायर ए है वो फिक्स है। अभी कंसेप्ट समझाया था फिक्स वायर का। ए क्या आपकी फिक्स है, ठीक है। एंड अनोदर वायर बी इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो द वायर ए। एक अनोदर वायर है बी, ठीक है, बिलो द वायर ए एंड पैरेलल टू वायर ए। वायर ए की क्या है? वो पैरेलल है, ठीक है। तो कह रहा है आपके पास वायर बी रिमेन्स सस्पेंडेड इन एयर ड्यू टू मैग्नेटिक अट्रैक्शन। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, बी जो है अट्रैक्शन है, मतलब दोनों में करंट इनिशियली किसमें है? सेम डायरेक्शन में है। दोनों में करंट क्या हो रहा है? सेम डायरेक्शन में। मैग्नेटिक, तो ये मैग्नेटिक फोर्स इक्विलिब्रियम में होगा तो लैम्डा जी को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है, ठीक है। लैम्डा जी को क्या कर रहा है? ये बैलेंस कर रहा है, ठीक है। बात आई समझ में? तो ये मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन लग रहा है, क्वेश्चन में जैसा कहा मैंने वैसे लिखा है। वायर बी सस्पेंडेड इन एयर ड्यू टू मैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन और ग्रेविटी दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, तो इस मैग्नेटिक अट्रैक्शन के कारण ये दोनों किसमें? आपके इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। जब इनिशियल कंडीशन ये है, फिर वो कह रहा है करंट इन एनी वायर इन रिवर्स डायरेक्शन। तो यहां से क्या बना? F बराबर mg कह देती हूं मैं, F बराबर mg। इनफाइनाइट लेंथ नहीं है, लेंथ लॉन्ग वायर कह रहा है, ठीक है। तो मान लो mg है या लैम्डा जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑप्शन लिख लो, फिर मैं इधर जगह बनाती हूँ। ये ऑप्शन लिख लो, फिर मैं जगह बनाती हूँ। लिख लिया? जल्दी से लिख लीजिए क्वेश्चन को, नोट करिए। हो गया? अब देखो, अब वो क्या कह रहा है आपसे कि करंट इन एनी वायर इज रिवर्स डायरेक्शन। किसी भी वायर में करंट किसमें कर दिया आपने? रिवर्स डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये वायर है ए और ये वायर है आपकी बी, ठीक है। तो करंट मान लिया इसमें आपने इस डायरेक्शन में कर दिया, इसमें करंट यही है आपके पास, तो लैम्डा जी यही लगेगा। तो आपने इसमें करंट रिवर्स डायरेक्शन में कर दिया, तो कोई
आएगा वो राइट हैंड पाम रूल लगा के कर लेंगे। तो ये फोर्स देखो, जब करंट इस डायरेक्शन में था तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, फोर्स इसको अपनी फोर्स से खींच रहा था, ये ऊपर की डायरेक्शन में खींच रहा था। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो गया तो रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो नेट फोर्स क्या लगा इस सिचुएशन में, लैम्डा जी या एम जी जो भी लिख रखा है, लैम्डा जी एम जी जो भी लिखते हो आप लोग, मैंने बता दिया लैम्डा किसके लिए केस में लिख देते हैं, इनफाइनाइट लेंथ के बारे में, और एम जी फाइनाइट लेंथ हो तब लिख देते हैं, ठीक है, प्लस एफ एम। ये एफ एम की वैल्यू पहले कितनी है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लैम्डा जी के बराबर, तो कितना बन गया ये 2 लैम्डा जी। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, 2g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज योर आंसर, 2g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, पहले दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये अट्रैक्शन होगा। क्वेश्चन में क्या अट्रैक्शन वर्ड लिख दिया, उसने सेम डायरेक्शन नहीं लिखा, क्वेश्चन में क्या लिख दिया, अट्रैक्शन वर्ड उसने, ठीक है। अट्रैक्शन है तो मतलब दोनों में करंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होगा तो ये इस फोर्स से इसको खींच रहा होगा, चाहे वो कोई सी भी डायरेक्शन लो आप, ये इस फोर्स से इसको ऊपर की डायरेक्शन में खींच रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम में होगा तो लैम्डा बराबर एफ बराबर लैम्डा जी हो जाएगा। फिर वो कह रहा है कि किसी एक में करंट रिवर्स कर दी, मैंने माने इसमें करंट रिवर्स कर दिया, ठीक है, तो पहले ये करंट ऊपर लगा रहा था, ये नीचे लगाएगा फोर्स ऑफ डायरेक्शन, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में, फोर्स किधर आ गया, तो दोनों रिजल्टेंट फोर्स ऐड हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, पहले ये अट्रैक्ट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते ही रिपेल करेगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते क्या करेगा, वो उसको रिपेल करेंगे दोनों एक दूसरे को, तो रिपेल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ एम कितना आपका लैम्डा जी, तो कितना आ गया 2g, तो आंसर क्या होगा 2g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आई थिंक ऑप्शन सी था ये आपका, ठीक है, तो किधर फोर्स लगेगा, 2g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आईआईटी में एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन आपके पास, ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका, समझ आ गया ये, बताइए एक बार, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सब पढ़ते रहना और आपके पास वीडियो लेक्चर को ध्यान से देख के नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बना के एक बार अपने नोट्स को फॉलो भी करना है, और बुक्स को भी थोड़ा साथ साथ में फॉलो कर लेना, जो भी रेफरेंस बुक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।